भोपाल में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान का 48वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर एसिन झा उप महानिदेशक की गरिमा में उपस्थिति में स्थापना दिवस पर संस्थान द्वारा कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें कई कंपनी के आधुनिक पद्धति के ड्रोन, सीड ड्रिल आदि कृषि यंत्र किसानों ने देखे। डायरेक्टर डॉक्टर CR मेहता, राजीव चौधरी, डॉक्टर BM नादरे, डॉक्टर भूषण बाबू ने किसानों को विस्तृत जानकारी दी। लड्डू, आंवला का अचार। क्या है आंवले का लड्डू? कौन से बताइए आप? ये इसमें क्या क्या बनाते हैं आप? इसमें हम खोपरे के भी बना लेते हैं और काजू के भी, बादाम भी मिलाते हैं। एक कितने ग्राम है ये एक लड्डू हमारा 22 ग्राम का है। मतलब ये डब्बा कितने का? इसकी कीमत क्या है? ये आधा केजी का है, तो इसकी 200 रुपये है। आंवले वो लहसुन की चटनी, इसकी क्या प्राइस है? सर 150 रुपये का आधा किलो का। हाँ। इसके कब तक खराब नहीं होता है अचार? साल भर की गारंटी है। न्यूमेटिक डिबलर है जो कि सीड और पौधे दोनों बोने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीड अगर बुआई करनी है तो यहाँ पे एक न्यूमेटिक सिस्टम लगता है। यहाँ पे नट बोल्ट 2-4 नट बोल्ट पे वो न्यूमेटिक सिस्टम इसके ऊपर लगाएंगे तो एक एक दाना इस कप में डालेगा और एक कप नीचे जाकर उस दाने को ज़मीन में बुआई कर देगा। अगर इसका आपका काम हो गया, ये वाला हट गया, तो यहाँ एक बैठने की व्यवस्था होती है, तो लेबर बैठकर इसके अंदर एक एक पौधा डाल सकते हैं। तो जैसे प्याज हो या टमाटर हो, बैंगन हो, इस तरह के जो पौधे हैं उन पौधों को यहाँ डालकर इसकी जो है ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। तो ये सीड और पौधे दोनों बोने की इस तरह की इंडिया की ये पहली मशीन है जिसमें जो ये विकसित हुई है यहाँ पे CI में, और ये हमने इंडस्ट्री को भी ट्रांसफ़र कर दिया है टेक्नोलॉजी को। तो उन्होंने एक यूनिट बनाकर वहाँ जो राजकोट में धरती एग्रो इंजीनियरिंग है, उन्होंने एक यूनिट यहाँ पर हमारे यहाँ सेंड किया है। तो ये बनने के बाद ये फिर हमारे यहाँ फिर टेस्टिंग के लिए आ जाती है और सर्टिफिकेशन होने के बाद फिर वो सब्सिडी वगैरह प्रोग्राम है। इसकी कॉस्ट क्या रहेगी? तो इसकी कॉस्ट अभी जो प्रेजेंटली जो इसके जो ट्रांसप्लांट आते हैं वो 6 लाख से ऊपर होते हैं। तो हमने इसको ऑलमोस्ट 1/3 लेवल में, ये 1.5 लाख के आसपास में ये जो यूनिट है किसानों को उपलब्ध हो जाएगा। आप अगर मार्केट में न्यूमेटिक टाइप के ड्रम प्लांटर्स देखेंगे तो उसकी कॉस्ट 4 रो की 6 लाख के आसपास में जाती है। बट ये हमारा जो किया हुआ जो आविष्कार है, इससे हमारा जो कॉस्ट है वो हम ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास में इसको लाने में जो है सफल रहे हैं। इसकी विशेषता क्या है? तो इसमें ये विशेषता है कि आपका ये जो न्यूमेटिक सिस्टम है ये बहुत सिंपल टाइप का सिस्टम है। तो इससे क्या होता है कि आपका एक एक दाना, एक एक होल से एक एक दाना सही दूरी पे ये गिराता है, और सबसे कम कॉस्ट होने के कारण ये जो हमारे मैन्युफैक्चरर जिसको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है हमने धरती एग्रो राजकोट को, तो वो लोग जो कमर्शियली जो मैकेनिकल के जो प्रीमियर मॉडल्स बिकते हैं वो उनका पूरा प्रयास है कि उसी रेंज में इस तरह का न्यूमेटिक प्लांटर किसानों को उपलब्ध किया जाए। तो इस तरह के जो यूनिट्स है ये आप इंडिया में या आपको बाहर कहीं भी इस तरह का जो डेवलप किया हुआ यूनिट आपको कहीं नहीं दिखेगा। 5 रो का और 9 रो का बड़े ट्रैक्टर से चलने वाला भी मॉडल है। तो इस टेक्नोलॉजी को हमने ऑलरेडी इंडस्ट्री को दे दिया है। तो किसान इस तरह के मशीनों का उपयोग कर अपना बीज या खाद्य इनपुट हम जो है बोलते हैं उस इनपुट को बचा सकते हैं, और फसल सही दूरी पे बुआई और सही गहराई पे बुआई होने के कारण हमको फसल से जो है उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है। तो ये नॉर्मल सीड ड्रिल्स के रेंज में ही ये कॉस्ट में अगर आएगी और हमको अगर इनपुट सेविंग करेगी और प्रोडक्शन अच्छा देगी तो ये मशीन हमारी सबसे सफल मशीन आगे
जो है किसानों का। ये जो इस साल में हम जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं, पूरा वर्ल्ड इसको मना रहा है, तो इसमें हमने मिलेट्स के ऊपर मोटे अनाज जिसको हम कहते हैं, उसके लिए हमने हर वर्जन में मशीन बनाई है। जैसे आदमी से चलने वाला, बैल से चलने वाला, पावर टिलर से चलने वाला और ट्रैक्टर से चलने वाला। और इस टेक्नोलॉजी का हमने 4-5 अलग अलग स्टेटों में ट्रांसफ़र भी कर दिया। तो ये मशीनें जो है अभी ये ट्रैक्टर ड्रोन मशीन है, ट्रैक्टर से चलने वाले 7 रो यूनिट्स यहाँ पर है। इसकी के साथ साथ जैसे आपको सेम कॉम्बिनेशन में ये बैल से चलने वाले की यूनिट है, ये बैल से चलने वाला वर्टिकल प्लांटर है और ये वाला इंक्लाइन प्लेट टाइप ऑफ प्लांटर है। अभी जैसे आप सिंगल बैल से चला रहे हैं तो मैन्युअली चलाना है, तो उसके लिए भी हमने ये मैनुअल ड्रोन टाइप के 2 वर्जन डेवलप किए हैं। इसके साथ में जैसे महिलाओं को या एक किसान को चलाने के लिए इस तरह का सिंगल रो सीड और फर्टिलाइजर एक साथ बुआई करेगा, इस तरह का जो है यूनिट हमने डेवलप किया है। तो इस तरह से अलग अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जैसे ये स्प्रेयर है हमारा, तो स्प्रेइंग गन के साथ जो फील्ड में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। या हमारा जैसे पॉन्ड से आपको पानी निकालना है तो सोलर का इस पैनल से ही वो पंप चलेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। तो वो सोलर का ये फ्लोटिंग पंप है, आप किसी भी पॉन्ड में डालकर यहाँ से पाइपलाइन जोड़ दीजिएगा तो यहाँ से आपको जो है फील्ड में पानी ले जाएगा। रिमोट से ऑपरेट, ये रिमोटली ऑपरेटेड होता है और ये 3 मीटर का इसका हेड होता है। अब 3 मीटर गहराई का जो अभी के जितने गवर्नमेंट प्लेटेड जो पॉन्ड्स बन रहे हैं स्कीम के अंदर, वो 3 मीटर या उसके सराउंडिंग में होते हैं, तो उसका जो है हम उपयोग कर सकते हैं। बाकी को बढ़ावा देने के लिए हमारे संस्थान के साथ साथ हमारे मैन्युफैक्चरर्स का भी उनका ही हमारे साथ है, तो हम अच्छे से सस्ती मशीनें हमारे इस प्रदेश को इवन पूरे देश को देने में हम लोग जो है सफल रहेंगे इन सब के साथ में यूज करते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट इसका कंपोनेंट दिया हुआ है। जैसे इसको हम लोग प्रोपेलर बोलते हैं, ये BLD से मोटर लगा हुआ है, यहाँ पे ये आपका फ्लैट फैन नोजल लगा हुआ है, यहाँ पे टैंक है जिसकी कैपेसिटी 10 लीटर है। ठीक है, और यहाँ पे पंप है जो बैटरी ऑपरेटेड है, बैटरी से सप्लाई जाता है। यहाँ पे आपका एक फ्लो मीटर लगा हुआ है, जिससे आप फ्लो देख सकते हो कि कितने डिस्चार्ज से आपका लिक्विड गिर रहा है, जो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में देख सकते हो। यहाँ पे 2 सेंसर लगा हुआ है। ये सेंसर का काम क्या है कि फील्ड में आप जब फ्लाई कर रहे हो, आगे पेड़ पे कहीं पेड़ वगैरह आया तो ऑब्स्टेकल का डिटेक्ट करेगा 25 मीटर से, तो देखेगा अगर पेड़ है तो वो फिर उसको ये करेगा। फिर यहाँ पे आपका सेंसर लगा हुआ है, एक कैमरा लगा हुआ है, किस बात का फ्लो उड़ा रहे हो उसको, वो आपको वहाँ ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेन का लगा हुआ है, जिससे क्या कर सकते हो आप क्रॉप की कितनी हाइट से फ्लाई कर रहे हो वो आप देख सकते हो उसमें। तो पूरे जितने कुछ है इसमें आपका ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में इसमें डिस्प्ले होता है इसमें। ठीक है, तो ये टैंक आप इसमें देख सकते हैं जितना स्पीड ऑफ ऑपरेशन कितना है, फ्लाइट हाइट कितना है। आपका ये कैमरा यहाँ पे दिया हुआ है, वो कैमरा से आप देख सकते हो कि आपका ड्रोन की पोजीशन क्या है। जैसे कैमरा इस साइड में है तो ये रोड दिख रहा है इसमें, तो आप इसे देख सकते हो, फील्ड का मैप देख सकते हो। और इसमें आप फील्ड का आप मैप बना के भी फ्लाई कर सकते हो और मैनुअल मोड में भी फ्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसको अभी उड़ा के हम लोग दिखाएंगे। इसकी कॉस्ट क्या है? इसकी कॉस्ट तो आप बताओ। अराउंड 10 लाख 10 लाख है इनका। इस पे कुछ सब्सिडी, इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह इसके बाद कितने पड़ती है? कृषक के लिए कितने का पड़ेगा? ये गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी है इसमें। एक SMM का प्रोजेक्ट चल रहा है, सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनिज्म का, उसमें गवर्नमेंट ने FPO के लिए, फिर उसके बाद अगर कोई BSc एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है उसके लिए, सबके लिए सब्सिडी रखा उसमें। ठीक है, वाटर को पंप ऑफ करके इसमें कर दूँगा। संस्थान का 48वां स्थापना दिवस। अब इसके अंतर्गत हमारे इस साल की जो थीम रही है वो जैसे G20 में भी जो मोटे अनाजों का जो हमें अंतर्राष्ट्रीय जो मोटे अनाजों का वर्ष मना रहे हैं, तो इसी थीम में ही इस बार का हमने जो मेला ऑर्गेनाइज किया हुआ है उसमें रखा था। इसमें हमारे 11 अलग अलग मैन्युफैक्चरर साथियों ने इसमें भाग लिया। हमारे संस्थान के भी कुछ स्टॉल्स जो कि मशीनीकरण के ऊपर या ड्रोन्स के ऊपर या प्रिसिजन एग्रीकल्चर के ऊपर जितनी तकनीकियाँ थी वो हमने यहाँ पर प्रदर्शित की थी। इसका एक 400 किसानों के आसपास यहाँ पर लोग आए, बहुत सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आए और इन्होंने जो है इस आज के दिवस का इस मेला का जो आयोजन हमने किया था उसमें उन्होंने अलग अलग तरीके की एग्रीकल्चर में चलने वाली जो तकनीकें हैं इसको देखा और ये सब चीज़ों को उनकी बनी बनाई सारी मशीनों को जो मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा भी बनाई गई उसको सराहा। 48th फाउंडेशन डे पे
हम ये मना रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने मनाया। इसमें बहुत सारे किसान भाई ये अटेंड किए थे। लगभग 300 से लेके 400 तक उपस्थित थे और विभिन्न स्कूल या कॉलेजेस से भी बच्चे आए थे और इसमें अच्छे से भाग लिए। आज इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? आज ये हमारा डॉक्टर एस.एन. झा साहब थे, जो हमारा असेंबली से वो आए हैं और उन्होंने अपना भाषण में ये बहुत सभी को बहुत बहुत बधाई दिया और सबको किसान भाइयों को भी संबोधन किया था।